आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली पर बात करने वाले हैं। ये पारशत वाहिदजाई से निकल कर आती है। हम सब ने याकूब के सपने के बारे में सुना है, लेकिन हमारे जो स्रोत हैं बेत यस्राएल इंटरनेशनल और गदी एफ्राइम के नोट्स, वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक सपना नहीं था। हाँ, इसमें दो प्रतीक छिपे हैं। एक तो वो सीढ़ी जो जमीन से आसमान तक जाती है, और दूसरी एक सुनहरी फाख्ता। और आज हम इन्हीं के जरिए प्रार्थना, मोक्ष और आत्मा के बीच का जो गहरा रिश्ता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उस सीढ़ी से ही शुरू करते हैं। हम तो यही समझते हैं कि वो स्वर्ग जाने का एक रास्ता है। आमतौर पे यही माना जाता है। लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि ये सीढ़ी मतलब ये कोई लकड़ी या पत्थर की नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की अंदरूनी बनावट का एक नक्शा है। ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत गहरा विचार है असल में। जोहर, जो यहूदी रहस्यवाद का एक बहुत ही अहम ग्रंथ है, वो बताता है कि ये सीढ़ी प्रार्थना ही है। प्रार्थना जी। जब कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो उसकी आवाज, उसकी भावना एक सीढ़ी बन जाती है जो सीधे ईश्वर के सिंहासन तक जाती है। अरे वाह! इसीलिए सुलम यानी सीढ़ी का जिक्र सिनाई पर्वत और मंदिर के साथ आता है। ये सब वो जगह हैं जहां जमीन और आसमान मिलते हैं। मतलब हर प्रार्थना एक कनेक्शन बना रही है। लेकिन गादी एफ्रेम के नोट्स तो इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं ना। हाँ, वो कहते हैं कि ये सीढ़ी सिर्फ प्रार्थना का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये सादिक यानी एक धर्मी व्यक्ति की जीती जागती आत्मा है। जीती जागती आत्मा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि एक धर्मी व्यक्ति खुद एक पुल बन जाता है, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए दुनिया की सारी प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं। और ऊपर से सारे आशीर्वाद नीचे आते हैं। बिल्कुल, वो खुद ही जमीन और आसमान को जोड़ने वाली सीढ़ी बन जाता है। और यहीं से हम उस दूसरे प्रतीक पर आते हैं, सुनहरी फाख्ता। हाँ, बाल शम टोव के अनुभव वाली कहानी। मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद आया। बताइए ना इसके बारे में थोड़ा। जरूर। 18वीं सदी के महान रहस्यवादी थे बाल शम टोव। उन्होंने अपने एक दिव्य अनुभव में इसी सीढ़ी को देखा था। अच्छा। पर उस पर फरिश्ते नहीं थे, उस पर एक सुनहरी फाख्ता बैठी थी जो मोक्ष का गीत गा रही थी। मोक्ष का गीत? हाँ, और ये फाख्ता कोई आम पक्षी नहीं थी, ये इज़राइल की सामूहिक आत्मा यानी शेखीना का प्रतीक है। और उसका गीत? उसका गीत ही पूरी सृष्टि की अपने बनाने वाले के लिए तड़प है, एक ऐसी धुन जिसमें सारी प्रार्थनाएं समा जाती हैं। और स्रोतों में ये भी लिखा है कि मसीहा उस फाख्ता को देखता है क्योंकि उसका गीत ही उसे जिंदा रखता है। सही बात है। और जब तक वो गीत हर दुनिया में नहीं गूंजता, मोक्ष नहीं आ सकता। ये तो प्रार्थना के महत्व को एक बिल्कुल ही नए स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल, और ये हमें याकूब के सपने के दूसरे हिस्से पर लाता है, वो पत्थर। हाँ, 12 पत्थर। बेत यस्राएल इंटरनेशनल के नोट्स बताते हैं कि जब याकूब ने अपने सिर के नीचे 12 पत्थर रखे तो वो आपस में लड़ने लगे। लड़ने लगे? किस बात पर? कि धर्मी व्यक्ति का सिर किस पर टिकेगा। हाँ। तब ईश्वर ने उन सब को मिलाकर एक कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, ये एक भविष्यवाणी जैसी है। बिल्कुल, कि कैसे मसीहा इज़राइल की सभी 12 जनजातियों और बिखरी हुई आत्माओं को एक करेगा। और फिर याकूब ने उस एक हो चुके पत्थर पर तेल डाला। ये भी कोई मामूली बात नहीं थी, है ना? नहीं, ये तोरा में अभिषेक का पहला कार्य था। तेल को हमेशा, आप कह सकती हैं, छिपे हुए ज्ञान या दिव्य प्रकाश का प्रतीक माना गया है। तो याकूब ने उस ज्ञान के प्रकाश को सृष्टि की नींव पर डाल दिया। हाँ, उस पत्थर पर। और देखिए, वो पत्थर, यरूशलेम का मंदिर और मसीहा, ये तीनों एक ही चीज के 3 रूप हैं। बैत एल यानी ईश्वर का घर। और वो तेल? वो तेल मसीहा की आत्मा है जो ऊपर से नीचे दुनिया में बहती है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ें, सीढ़ी जो आत्माओं से बनी है, पत्थर जो एकता का प्रतीक है, और तेल जो मसीहा की आत्मा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी हर प्रार्थना, हमारा हर अच्छा काम, वो सिर्फ एक व्यक्तिगत चीज नहीं है। ये असल में उस सामूहिक सीढ़ी को और मजबूत कर रहा है और मोक्ष की नींव में तेल की एक और बूंद डाल रहा है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? स्रोत बताते हैं कि हर आत्मा में उस तेल की एक बूंद, मसीहा की एक चिंगारी होती है जो बस प्रार्थना से जलने का इंतजार कर रही है। तो विचार करने वाली बात यह है कि अगर ये चिंगारी सिर्फ किसी औपचारिक प्रार्थना से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के हर काम से, हर नेक सोच और हर सच्ची भावना से जलाई जा सकती है,
तो हमारी दुनिया की तस्वीर कैसी होगी?